बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इमेजिन कीजिए कि ट्रंप आज से तकरीबन 10-12 दिन के बाद हलफ उठाने वाला है प्रेसिडेंट का। ईरान ने अभी ऐलान किया है कि अगले चंद घंटों के अंदर आपको यानी इंडिकेट कर दिया है कि ऐसी एक्टिविटीज नजर आएंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। यानी हमले के बारे में उन्होंने बात की कि अगले चंद घंटों के अंदर आपको फिजा में हमले की बरसात नजर आएगी। और इस सारी सूरत हाल के अंदर नेतन्याहू कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि हम हमला करने जा रहे हैं, आप हमारे साथ रहिएगा, आपने इस हमले का जवाब देना। ट्रंप क्या करता है जरा आप देखिए, क्या गेम चेंज होने वाला है जिसका आप और हम अंदाजा नहीं कर सकते। ये वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, जो शख्स है इसका नाम है जेफरी डेविड। ये है कौन? ये बेसिकली एक प्रोफेसर है, इकोनॉमिस्ट है, ऑथर है और इस वक्त कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक अहम तरीन डिपार्टमेंट का ये डायरेक्टर है। और आप ये सोचें कि ये यूनाइटेड नेशन के लिए के सेक्रेटरी जनरल के यानी जो डेवलपमेंट गोल्स हैं SDG उसके लिए काम कर चुका है। अब ये इतने बड़े लेवल का बंदा है, इतने बड़े लेवल का बंदा है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। ट्रंप ने किया क्या है जरा समझिएगा। इमेजिन करें उन्होंने नेतन्याहू को गाली दी है और माँ की गाली है। ये इस वीडियो के अंदर कहता है कि ये जो इराक जंग हुई है, ये जो शाम की जंग है, ये तमाम चीज़ें हैं। उसने कहा कि ये असल में हम लोग कहते हैं कि रूस यहाँ पर आया है, फलाना आया, ये रूस नहीं आया, ये असल में अमेरिका था जिसने पिछले कई सालों में 4 दफ़ा बशार अल असद की गवर्नमेंट गिराने की कोशिश की। और ये असल में अमेरिका नहीं था, ये आपको इराक से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में जो तबाही नज़र आ रही है उसके पीछे एक ही शख्स का हाथ है और वो है नेतन्याहू। वो अमेरिका को पूरी तरह कंट्रोल करता है, मैनेज करता है और वो अमेरिका को कहता है कि तुमने जंगें बर्पा करनी है। वो कहता है कि हमास को और हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के लिए उन तमाम ममालिक को ख़त्म करना पड़ेगा। जो तमाम के तमाम जितने भी ममालिक हैं वो सारे के सारे वो मुल्क हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं और पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलना पड़ेगा ताकि मैं वो इलाके छीन सकूं। और उसने आगे फिर माँ की गाली दी। ये प्रोफेसर सारी दुनिया के सामने बैठकर नेतन्याहू को माँ की गाली देता है और इसी क्लिप को डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहता है कि सारे के सारे फसाद की जड़ पूरे मिडिल ईस्ट में, जंग में, गजा में, शाम में, इराक में। और फिर आगे कहता है कि अब ईरान के ऊपर हमला करवाने के लिए हमें उकसा रहा है, उसका नाम है नेतन्याहू। आप इमेजिन करें कि ईरान के ऊपर हमला करने के लिए नेतन्याहू उसको कह रहा है कि तुम हमला करो। और इस वीडियो के अंदर प्रोफेसर कहता है कि सारे फसाद की जो जड़ है वो नेतन्याहू है। अब वो हम अमरीकियों को डिक्टेट करके कहता है कि तुम आओ मेरी जंग के अंदर ईरान पर हमला करने के लिए, क्योंकि वो पूरे के पूरे इलाके खाना चाहता है। उसका काम ही है, उसने फ़लस्तीन खा लिया, उसने फलाना खा लिया। और आप इमेजिन करें कि ट्रंप ने इसकी वीडियो पोस्ट कर दी है और वीडियो पोस्ट करके उसने नेतन्याहू को यानी गाली जो उसने दी है वो असल में ट्रंप के थ्रू गाली गई है। ये इतना बड़ा झटका है, इतना बड़ा झटका इजराइल का, यानी समझते पूरे का पूरा स्ट्रक्चर तबाह करने के लिए काफ़ी है। और इस सूरत हाल में असल में ट्रंप ने आकर पैगाम दे दिया है कि नेतन्याहू के दिन पूरे हो गए हैं, हमने उसको साथ लेकर नहीं चलना। और अगर कोई ये प्लान समझ रहा है कि हम इजराइल के लिए गजा के अंदर हथियार देंगे, हम इजराइल के लिए ईरान पर हमला करेंगे या हम इजराइल के लिए कोई और काम करेंगे, आपको पता है ये क्या हुआ है? 2 दिन से वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर इंटरनेशनल मीडिया हर जगह पर एक ही बात आ रही है कि ट्रंप असल में कंसीडर कर रहा है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करने के लिए इजराइल ने उसको कहा है। और उसने आगे से वीडियो पोस्ट करके जवाब ये दे दिया है कि भाई मैं ये काम नहीं करने वाला। ये तुम समझ रहे हो ना कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो हमास जिम्मेदार है, हिजबुल्लाह, ये वो नहीं है। तुम फसाद की जड़ हो, इजराइल तुम फसाद की जड़ हो और तुम हमें कह रहे हो कि ईरान के ऊपर हमला करो। और ईरान पर हमला करके गोल्स किसके पूरे हो तुम्हारे? फंसे कौन? अमेरिका। हथियार कौन दे? आप इस सारी सूरत हाल का अंदाज़ा कर लें कि 12 दिन रह गए और आज इस वक्त 2 दिन के अंदर $8 अरब के हंगामी हथियार पहुंचे। $8 अरब छोटी रकम नहीं होती। $8 अरब यानी पाकिस्तान की आप सूरत हाल देख लें, $1 अरब के लिए IMF और न जाने कहाँ कहाँ का दर बदर फिर रहे होते। $8 अरब के हथियार दे दिए उन्होंने।
और इस सारी सूरत हाल में कहा कि इसराइल मारे, क्योंकि उनको खतरा यह है कि ट्रंप ने नहीं देना। ट्रंप ने आकर बड़ा क्लियरली वाजिया कर दिया है कि पूरे मिडल ईस्ट में, उसने कहा कि इराक के अंदर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है ही नहीं था, हमने झूठ जाकर जंग छेड़ी थी और सिर्फ इसराइल के लिए छेड़ी थी। अब यहां तक आ गया तो आपको ये भी बात नजर आएगी अनकरीब कि ये लोग कहेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर भी सब कुछ जो हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ हमने इसराइल के कहने पर किया था। यानी आप ये सोच लें कि इतना बड़ा झटका सदर अमेरिका की जानिब से और इसराइल के पैरों तले ज़मीन निकल गई है। जाहिर सी बात है ट्रंप ने आकर इस्टेब्लिशमेंट को इंटरनेशनल पैगाम दे दिया है कि नेतन्याहू मुझे कुर्सी बननी चाहिए, और माँ की गाली है इसमें। और अब माँ की गाली देते ट्रंप ने वो गाली भी पोस्ट कर दी है कि आप सोच लें कि इतनी बड़ी ये सूरत हाल पैदा हो गई है। और इसराइल के लिए इतना बड़ा झटका है, इतना बड़ा झटका है कि आप ये सोच लें कि अब उनको ऑप्शन दे दिया गया है कि भाई आपके पास रास्ता एक ही है, जंग असल में बंद जो करनी है। देखिए हिजबुल्लाह ने अगर कह दिया कि भाई हम लड़ाई खत्म करने को तैयार है, हमास ने भी कहा खत्म करने को तैयार, नेतन्याहू कहता नहीं, तो ये बात तो बड़ी क्लियर हो गई है कि भाई इस सूरत हाल में अमेरिका के अंदर ट्रंप ये कह रहा है कि गजा को मैं खाने नहीं दूंगा, लिबनान को मैं खाने नहीं दूंगा, इस शाम को मैं खाने नहीं दूंगा। और तुम ये जो समझ रहे हो कि अमेरिका अगर इजराइल की मदद करेगा, ये नहीं होने वाला। अब आप ये सोचें कि इससे भी ज्यादा बड़ी बात क्या है। इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने एक और भी बात यानी बड़ी क्लियरली कह दी है कि अगर ये समझ रहा है इजराइल के वो जंग को बर्पा करेगा, बढ़ाएगा और या कुछ भी करेगा, तो अमेरिका उसके साथ नहीं है। और अमेरिका के बगैर इसराइल बिल्कुल जीरो है। यानी आप ये सोच लें कि उसने अलग ऐलान कह दिया है कि सारे फसाद की जड़ है इसराइल। आपको पता है कि ट्रंप ने रिसेंटली क्या कहा था? उसने कहा था अगर मैं होता ना तो कभी यूक्रेन की जंग न छिड़ती, कभी रूस की जंग न छिड़ती, मैं होता तो कभी जिंदगी के अंदर गजा की जंग न छिड़ती, कभी ये हमला ना होता, मैं होता तो कभी लिबनान की जंग न छिड़ती, मैं होता कभी शाम की जंग न छिड़ती। अब आप अंदाजा कर ले इस सारे मामले पर उसने, और ये जो बंदा है जेफरी, ये आपको पता है क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि सारा खेल जो किया है वो CIA ने किया है, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने किया है और इजराइल के कहने पर किया। उसने इनडायरेक्टली ये भी बता दिया है कि भाई CIA को मैनेज करने वाला कौन था। यानी ये तो अमेरिका के अंदर जो मफादात है वो सारे के सारे इजराइल के लिए हैं। इतना खुल कर आप बताइए कि कौन और बात कर सकता है? सदर अमेरिका जो 10-12 दिन के बाद, अब ये बात आप समझ लें कि एस्टैब्लिशमेंट से उसकी लड़ाई खाली नहीं है, उसकी इजराइल से भी लड़ाई है और इसराइल की ताकतों से भी लड़ाई है कि भाई ये जो तुम काम कर रहे हो ना कि तुम इलाके खा लेना फलाना। आज असल में ट्रंप ने हक अदा किया है उन वोट्स का जो स्विंग स्टेट से उसको मिले हैं, इस्लामिक कंट्रीज के जो लोग रहने वाले मुस्लिम्स हैं, उन्होंने जो वोट दिया था, उन्होंने कहा था ट्रंप को कि ये जंग भाई बंद करना, गजा की जंग बंद करनी है, अब तुम्हें इसलिए जितवा रहे। इतनी बड़ी लीड मेजॉरिटी ली है ट्रंप ने जो आप अंदाजा नहीं कर सकते, ना मुमकिन था। आप इस्टेब्लिशमेंट के, अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट तो दुनिया की खूनखार इस्टेब्लिशमेंट है, तो दुनिया की सारी इस्टेब्लिशमेंट को पालने वाली है, रिजीम चेंज ये करने वाले हैं, हुकूमतें गिराने वाले ये लोग हैं। जो इनको पसंद नहीं आता उठाओ उसको जेलों में डाल दो, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट से कहो जी भाई इनको फारिग कर दे। कोई सदर नहीं है, कोई वजीर आजम नहीं है, कोई चांसलर नहीं है, कोई फलाना नहीं है, जो दिल करता है आप कर ले। तो उसने कहा ये क्या तमाशा तुम लोगों ने लगाया हुआ है। तो आज असल में ट्रंप ने वो हक अदा कर दिया है जिसके लिए लोगों ने उसको चुना है। अब होने क्या जा रहा है? देखिए ट्रंप ने हलफ उठाना है, ये बात आप ज़हन में रखिएगा, इसराइल और अमेरिका की लड़ाई हो जानी है, यानी बड़े पैमाने पर। अगर तो ये बात आप ज़हन में रखिएगा 20 जनवरी तक ट्रंप ने टाइम दिया हुआ है दोनों को, हमास को भी टाइम दिया है और इसराइल को भी टाइम दिया है कि आपने ये लोग, उसने कहा वापस करना, उसने कहा दी आपने काम करना है। अब हमास ने कल क्या कहा? उन्होंने कहा दी हमारी तरफ से ये लिस्टें हैं, हम आपको दे रहे हैं, अब हमारे लोग इस वक्त छोड़ दें और इस जंग को कर दें बंद, दैट्स इट। और उसके बाद प्लान ये हुआ है, हमास यहाँ तक उसने तस्लीम कर लिया है कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो हम, यानी गजा के अंदर गवर्नमेंट उनकी थी तो हम छोड़ने को तैयार है, उसकी जगह एक नेशनल गवर्नमेंट आ जाए जिसके अंदर जो फलस्तीनियों की हो, बाहर से ना हो, और इजराइल की फौज वापस चली जाए। यानी हम पीछे हट जाते हैं, उसमें कतर भी गारंटी दे दे, मिस्र भी दे दे, इस्लामिक कंट्रीज दे दे, सऊदी अरब दे दे, तुर्की दे दे, हम चाइना को साथ में लाने को तैयार है, रूस भी आ जाए, अमेरिका भी आ जाए, तो हम गारंटी देने को तैयार है कि ठीक है लड़ाई नहीं होगी। ये इतना बड़ा झटका होगा कि उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक ही सूरत हाल होगी। ठीक है, अगर ये सारा चला गया है तो उसके बाद अगला लम्हा क्या होगा? अगला लम्हा ये होगा कि भाई आप इस सारे के सारे मामले को बड़ा क्लियर कर दें और यहाँ कंस्ट्रक्शन दोबारा करें। कंस्ट्रक्शन कौन करेगा? जो सबसे बड़ा सवाल है, कंस्ट्रक्शन करेगा
इजराइल नहीं, इजराइल को तो फिर वो करने नहीं देंगे, फिर वो करेंगे इस्लामिक कंट्रीज होंगी या चाइना ही दुनिया भर की कंस्ट्रक्शन कंपनीज। तो इजराइल का तो प्लान जो था वो गजा को लेना और वहाँ पर अडानी को लेकर आना, वहाँ से कंस्ट्रक्शन करवानी, गैस लेना, और इंडिया का प्रोजेक्ट जो गजा से लेकर इजराइल से लेकर आगे यूरोप तक जाना, उसका क्या बनेगा। आज ट्रंप ने बड़ा क्लियर बता दिया है कि वो कहाँ पर खड़ा है और क्या सूरत हाल है। और उसने बेवकूफ़ नहीं है कि उसने माँ की गाली देने वाली वीडियो पोस्ट की और पैगाम दिया कि सारे के सारे फसाद की अगर कोई जड़ है तो वो नेतन्याहू है और मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।